माइनर एंड कोफैक्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसे समझिएगा। एडजॉइंट निकालने का तरीका होता है, यह मैट्रिक्स में पॉसिबल है बाबू। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो है यह स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है। स्क्वायर मैट्रिक्स या किस में पॉसिबल है? स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है। ये एडजॉइंट क्या होता है? तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या कहलाता है? एडजॉइंट कहलाता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स है बाबू, उसका ट्रांसपोज करिएगा तो क्या मिलता है? एडजॉइंट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो आप, A इक्वल टू दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ दिया हुआ है 2, 7, 11 और दिया हुआ है 15, ऐसा दिया हुआ है। और इस मैट्रिक्स का अगर 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ तो इसका एक साधारण सा तरीका है एडजॉइंट निकालने का, उसको भी आप समझ लो। अगर 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ये जो दोनों एलिमेंट हैं, ठीक है, इस एलिमेंट को आप कर दो इंटरचेंज। इंटरचेंज में अदला बदली कर दो। और ये जो एलिमेंट है बाबू, ये दोनों इनका कर देते हैं हम लोग साइन चेंज। तो ये डायरेक्ट एडजॉइंट मिल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे लिखेंगे ADJ मतलब एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A जब आप लिखेंगे तो क्या होगा से समझो। बोल रहे हैं इनको इंटरचेंज करो, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ हो जाएगा बाबू क्या? 15 और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, इन दोनों का साइन चेंज करोगे तो माइनस हो जाएगा क्या आपका 7 और माइनस ही हो जाएगा आपका 11। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? आप चाहे इससे चलो चाहे डायरेक्ट चल लो। 2x2 के केस में डायरेक्ट भी आप चलोगे तो दिक्कत नहीं। बोल हो गया बाबू 2x2 के केस में डायरेक्ट आप बना दिया करिए। 2x2 के केस में टेंशन नहीं लेना है। लेकिन यदि 3x3 के केस अगर रहे, ऐसा अगर दिया हुआ रहे, एक और एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल यदि हम लोग लेते हैं A इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा दिया हुआ है। इसका कहेगा कि एडजॉइंट ऑफ A निकालो। एडजॉइंट ऑफ A बताओ। तो जब एडजॉइंट ऑफ A बोलेगा तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा बाबू कि कोफैक्टर निकालना पड़ेगा आपको A का। तो सबसे पहले लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A का कोफैक्टर निकालेंगे जी। तो A का कोफैक्टर निकाल लेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट देगा। तो पहले करेंगे A का कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? इस एलिमेंट को लीजिएगा तो रो और कॉलम खत्म। इसको यहाँ गुना करेंगे, इसको यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1। ठीक है, इसका निकालेंगे बाबू तो रो भी खत्म और कॉलम खत्म। रो खत्म कॉलम खत्म, 0 0 मीन्स 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइएगा बाबू तो ये वाला रो खत्म कॉलम खत्म, 0 0, तो ये फिर 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ आइए, यहाँ पे आएंगे सर तो रो भी खत्म कॉलम भी खत्म, रो और कॉलम खत्म, 0 0 मीन्स 0 मिलेगा सर। यहाँ पे आएंगे तो रो और कॉलम खत्म, यहाँ गुना करेंगे तो मिलेगा सर 1। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो रो खत्म कॉलम खत्म, मिलेगा सर 0। ठीक है, यहाँ पे आइए रो और कॉलम खत्म, 0 0 मीन्स 0 मिलेगा सर। यहाँ पे आएंगे तो इसका रो और कॉलम खत्म, क्या मिलेगा? 0। फिर यहाँ आइएगा तो रो और कॉलम खत्म, क्या मिलेगा? 1। क्या यह बात समझ में है?
तो जो आपका दिया हुआ मैट्रिक्स था उसका कोफैक्टर भी वही आएगा। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करिएगा तो ये मिल जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। रो चेंज कर जाएगा किस में, कॉलम में, तो 1 हो जाएगा, 0 होगा और 0 होगा। फिर ये रो कॉलम चेंज करेगा, 0 1 0, इसको चेंज करो, यहाँ हो जाएगा 0 0 1। तो जो था वही मिल गया आपका, ठीक है कि नहीं। ऐसे अगर कुछ और रहता तो कुछ और आता, ठीक है कि नहीं। मतलब ये हो गया कि ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट इस तरीके से निकालते हैं कि दिया हुआ अगर कोई कोफैक्टर है, सबसे पहले उसका कोफैक्टर निकालो और कोफैक्टर निकाल करके बाबू ट्रांसपोज कर दो तो दे देता है एडजॉइंट, ठीक है। कहता है इफ ए इज एनी a square matrix of order n, then क्या कहता है बाबू, बोलता है क्या है से समझो, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I। यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या करते हैं, इसे हम लोग माना कि लेट करते हैं, माना लेट ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 और A23। यहाँ हो जाएगा A31 A32 A33। ये हो गया बाबू स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। अब इस एलिमेंट्स की सहायता से हमें प्रूफ करना A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, पहले हम लोग चलते हैं बाबू लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला से कहता ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट निकालना है सर, तो एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका होगा, पहले तो कोफैक्टर निकाल लो आप, कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या होगा, देखो यदि ए स्मॉल एलिमेंट्स हैं तो इसका कोफैक्टर होता है कैपिटल A11, यहाँ हो जाएगा कैपिटल A12 कैपिटल A13, यहाँ हो जाएगा क्या A21 A22 और ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 3 और 3, ठीक है। ये हो गया कोफैक्टर ऑफ ए। यदि कोफैक्टर आपको मिल गया है बाबू तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो मिलेगा एडजॉइंट, यहां से लिख लेंगे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करो, A11 A12 A13, लेटे हुए लाइन को सीधी कर दो, A हो जाएगा 21 A22 A हो जाएगा 23, यहाँ ये लेटे हुए लाइन को सीधी करो, ये हो जाएगा 31 A32 और ये हो जाएगा 3 और 3, ठीक है। ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप चलिएगा LHS के कंडीशन में कहता है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये बोल रहा है ए आपका गिवन कितना है, ए दिया हुआ है A11 A12 A13 A21 A22 A23, यहाँ जाएगा A31 A32 और ये दिया हुआ है 3। अब कहता है एडजॉइंट ऑफ ए, इसको निकालो, A11 A12 13 A21 22 23 A31 32 और ये हो जाएगा 33, ठीक है। और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे जी, देखो
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, जब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होगा से समझो। अगर ये एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से गुना करते हैं तो डिटर्मिनेंट देता है। इट मीन्स ये हो जाएगा कि यहाँ पर मिलने वाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यदि एलिमेंट को किसी अदर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा जीरो, ए भी हो जाएगा जीरो। ये केस में आइएगा तो यहाँ पर भी आप आइएगा तो यहाँ हो जाएगा जीरो, यहाँ मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए मिलेगा जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर से सुनो क्या बोल रहा है कि यदि एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ गुना किया जाता तभी तो मिलता है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसको रो लेते हैं तो इसका रो और कॉलम खत्म करते हैं तो यही तो मिलता है आपका कोफैक्टर। तो एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ गुना करिएगा तो डिटर्मिनेंट देता है। अब करिएगा क्या है आप कि डेल ए आप कॉमन कर लो, तो डेल्टा ए यदि आप कॉमन करते हैं तो बचेगा क्या सर, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या यह बात समझ में है? थोड़ा सा और समझो, यदि ये वाला हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस वाले मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ हो जाएगा आपका आई। तो देखो तो आपका एलएचएस में था बाबू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और आरएचएस में आ गया आपका क्या बाबू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यही तो था आपका आरएचएस। तो देखिए तो एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल हो गया। ठीक है कि नहीं? लिखो इसको फिर बताते हैं। इनवर्स ऑफ ए, यदि ए का इनवर्स निकालेंगे तो क्या होता है, फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ होता है बाबू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है कि नहीं? ये बाबू इनवर्स निकालने का क्या है तरीका। इनवर्स ऑफ ए यदि निकालेंगे, इनवर्स ऑफ ए, इसी को आप ऐसे लिखते हैं, ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ हो जाएगा क्या, एडजॉइंट ऑफ। ठीक है कि नहीं? एक ही बात है। तो अब दिए हुए मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, क्वेश्चन है बाबू 2 3 2 3 1 -4 ऐसा है। अब कहता है कि फाइंड इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स निकालने की बात करता है। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करो कि पॉसिबल है कि नहीं। यदि डिटर्मिनेंट बाबू नॉट इक्वल टू 0 आएगा तब तो पॉसिबल है, और डिटर्मिनेंट अगर आ जाएगा तो पॉसिबल नहीं। चेक करो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, सॉल्यूशन देखो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, निकाल लो। यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा यार, और फिर से क्या होता है सर माइनस, इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा -11। क्या है बात क्लियर है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ 11 आ गया है, तो अब हम लोग निकाल लेंगे क्या, एडजॉइंट निकालो। तो एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 में आसान होता है, इसको यहाँ इंटरचेंज करो तो -4 हो जाएगा। यहाँ 2 लाओ, इसका साइन चेंज करो, -1 और माइनस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल लो, फॉर्मूला लगाओ, ए का इनवर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इनटू होता है बाबू एडजॉइंट ऑफ ए। चलो, डिटर्मिनेंट का था 1 अपॉन -11, अब इनटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया है जी, -4 -3 -2 कि -1, -1 है, यहाँ हो जाएगा 2। बस इसको मल्टीपल कर लो खाली, कुछ और नहीं करना है बहुत। अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ हो जाएगा आपका 4/11, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ भी करिएगा तो ये हो जाएगा 3/11, इसको करिएगा तो प्लस हो जाएगा 1/11। अब इसको करेंगे बाबू आप तो यहाँ हो जाएगा -2/11, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह बाबू एडजॉइंट तो निकाल लो, तो आसान होता है। एडजॉइंट ऑफ ए, इसको इंटरचेंज करो, 4 1 -3 -2, क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ देखिए, वेरीफाई करना है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, एडजॉइंट निकालो इसका। 2/2 का है तो आसानी से निकाल लेंगे हम लोग डायरेक्ट। चलो एलएचएस, एलएचएस में कहता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, आपका गिवन है सर, ए दिया हुआ है आपका 2 3 -4 -6। एडजॉइंट ऑफ ए कहता है
एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 के केस में हम बताए थे भाव माइनस हो जाएगा 6 2, साइन चेंज करो 4 -3, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे बाबू, निकाल लो, मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट रो लेंगे तो फर्स्ट कॉलम लिया जाएगा, पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू हो जाएगा -6 मीन्स हो जाएगा -12, ठीक है। ये करेगा इसके साथ तो हो जाएगा +12, ठीक है कि नहीं। ये वाला आ जाएगा -12, ये हो जाएगा +12, ठीक है कि नहीं। तो होगा क्या सर कि ए हो जाएगा -12, ए हो जाएगा +12 इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट आप इसके केस में आइएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 करेगा 3 से तो -6, 2 करेगा 3 से तो +6, यहाँ आ गया 0 सर, ठीक है। यहाँ ये इस केस में आप आएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा बाबू, फर्स्ट करेगा सेकंड के साथ तो माइनस हो जाएगा 20, नहीं प्लस हो जाएगा 24 और माइनस हो जाएगा 24 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 होगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो -12, इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो +12 और -12 फिर से आ गया 0। अरे वाह क्या बात, मतलब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ गया क्या 0 0 मैट्रिक्स। अब किसी और को भी आप चेक कर सकते हैं डायरेक्ट निकाल कर। ए तो आपका आया LHS, आप RHS बोलो, RHS में करता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू होता है आई, ठीक है। ए काम करता है, पहले हम लोग ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं सर, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दे देगा -12 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दे देगा +12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स ये हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा -12 +12 इक्वल टू क्या आ गया 0। और होता है क्या, यहाँ पर लिखा जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू हो जाएगा आई, तो जब डिटर्मिनेंट ही 0 है तो यहाँ 1 0 0 1 लेने से क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा 0 0 मैट्रिक्स 0 0 0 आएगा। देखिए LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। तो अब बोल फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करेगा तो निकालेंगे। सबसे पहले आप करेंगे क्या कि डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करो, यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 एंड 6 माइनस 4 दूनी 8 प्लस हो जाएगा 8, ठीक है कि नहीं। ए हो जाएगा बाबू 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, ठीक है कि नहीं। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया कितना 14, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकलने वाला। अब निकलेगा तो यहाँ से निकालेंगे बाबू ए का इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यह होता है क्या एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट यहाँ से इनवर्स निकालना था इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना है 14, एडजॉइंट निकाल लो, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, यहाँ हो जाएगा +2 -4 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कर लो, अगर यहाँ से निकालोगे तो ये का इनवर्स मल्टीप्लाई करना है, बता दो 3 बटा कितना हो जाएगा 14, इसको करिएगा तो ये हो जाएगा 1/7, इसको करिएगा तो -2/7 यहाँ आ जाएगा 1/7, ठीक है। यही हो जाएगा आपका। चलिए 3/3 के केस में देखिए क्या है, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल करके चेक करें। तो जब आप डिटर्मिनेंट निकाल करके चेक करेंगे बाबू तो सबसे पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ, निकाल लो उस साइड से चलो जहाँ से डिटर्मिनेंट निकालना आसान है, देख रहे हैं पहले कॉलम से चल लेंगे, यहाँ लिया जाएगा क्या 1, ठीक है सर। रो और कॉलम खत्म, जैसे रो और कॉलम खत्म होगा सर, रो भी खत्म कॉलम भी खत्म, तो बचेगा क्या 2 4 0, ठीक है। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस हो जाएगा क्या 0 इसका क्या आ जाएगा। जब डिटर्मिनेंट आपका पता चल गया है तो हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट, तो इसके लिए निकालेंगे सबसे पहले कोफैक्टर, तो लिखा जाएगा कोफैक्टर ऑफ ए का कोफैक्टर निकालेंगे सर, ए का कोफैक्टर निकल जाएगा तो उसका एडजॉइंट मार देंगे, ट्रांसपोज मार देंगे, एडजॉइंट नहीं ट्रांसपोज मार देंगे। तो देखिए फर्स्ट केस में लीजिएगा तो रो और कॉलम खत्म, क्या मिलेगा 10, ठीक है। यहाँ तो रो भी खत्म कॉलम भी खत्म 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ ये तो रो और कॉलम खत्म 0 0
स्पीड मिलेगा 0, ठीक है। यहाँ मिलेगा तो रो भी खत्म, कॉलम खत्म, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 10। यहाँ ये रो खत्म, कॉलम खत्म, 5 0, अच्छा ना, ठीक है। यहाँ ये रो कॉलम खत्म, रो खत्म, कॉलम खत्म, 0 0 0, ठीक है। यहाँ ये रो खत्म, कॉलम, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, मतलब 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे रो कॉलम खत्म, 4 0, तो यहाँ आ जाएगा कितना 4। यहाँ क्या आएंगे सर, रो और कॉलम खत्म, 4 0, नहीं सर 2, ठीक है। ये आ गया क्या कोफैक्टर। अब निकालेंगे बाबू यहीं से क्या निकाल देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ आ जाएगा 10 0 0, यहाँ आ जाएगा 10 5 0, यहाँ आ जाएगा 2 4 2, क्या बात सही। जब ये निकल गया बाबू तो आप लगा दो फॉर्मूला डायरेक्ट। अब यहाँ से निकालेंगे बाबू ए का इनवर्स इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, और होता है क्या एडजॉइंट ऑफ। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ बताओ 10, तो 1/, हो जाएगा 10। एडजॉइंट कितना यहाँ है 10 10 2, 0 5 4 0 0 2, यही है। अगर आप चाहोगे तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। 10 से दीजिएगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, 10 से दीजिएगा बाबू तो यहाँ बचेगा 1/5, ठीक है। यहाँ जाओ, यहाँ आ जाएगा 0, इसको दोगे तो यहाँ हो जाएगा बाबू 1/2, यहाँ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2/5, यहाँ पर करेंगे तो 0, ये भी हो जाएगा 0, और इसको करेंगे तो मिलेगा बाबू 1/5, यही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बनेगा, इतना छापो फिर बताते हैं।